नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एसबीआई क्लर्क में 2019 में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, पिछले लास्ट 5 ईयर के पहले आप लोग प्रीवियस पेपर डिस्कस कर लो, मतलब सॉल्व कर लो और सारे क्वेश्चंस माइंड में होने चाहिए भाई कि अगर आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो प्रीवियस सेट में ये किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे भाई, टफ या इजी, सारे आप लोग जो है एक बार सॉल्व कर लोगे। उसके बाद जो है हम लोग मॉडल पेपर करेंगे, बस 2018 से 22 ये 4 ईयर के प्रीवियस सेट आप लोगों से डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है मॉडल पेपर उस प्रीवियस सेट से थोड़ा सा मॉडरेट करके वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई, सभी लोग तैयार हो जाइए और फिर से हम लोग जो है रियल प्रीवियस सेट की बात कर रहे हैं। ओके, देखो सबसे पहले डीआई। आप बताओ 2018 में जो डीआई आई थी इतनी इजी आई थी। अब ये पहले डीआई आई थी, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान दो कि क्या इसको देखते ही सॉल्व कर लोगे। अगर लगता कि भाई आसान डेटा है तो जरूरी नहीं कि पहले आप लोग नंबर सीरीज ही अटेम्प्ट करो, कुछ भी अटेम्प्ट करो जो आपको इजी लगे। फिलहाल सबसे आसान जो होता मुझे लगता इनइक्वलिटी सबसे इजी होता है जो अटेम्प्ट करने वाला होता है। उसके बाद जो है नंबर सीरीज होता है, फिर सिंप्लीफिकेशन और डीआई पे आते हो। फिलहाल पहले ही डीआई आ गया, कोई बात नहीं, पढ़ो भाई। बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय 4 डिफरेंट पर्सन यानी ए बी सी और डी, 4 पर्सन है। ये अलग अलग जो है 2005 में और 2006 में अलग अलग ईयर में नंबर ऑफ बुक्स रीड करते हैं। कितना आसान सा दिया है, देखते ही बता दोगे। क्या करा भाई, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय ए सी एंड डी, ए सी एंड डी इन 2005। आप 2005 की बात करो, ग्रीन की बात करें ना, ए 72, सी की बात करेंगे भाई ये ग्रीन वाला ना 2090 और डी की बात करोगे 48। एक लाइन में सॉल्व कर लोगे भाई। 72 और 48 कितना हुआ? आप कहोगे सर 72 और 2800 होगा ना, 20 और जो तो 120, तो 120 और 90 कितना हुआ? आप कहोगे सर 120 और 90 210 हुआ। सब कुछ चाहे जोड़ दो, कितना 8 2 10 1 हुआ और 7 1 8 9 8 9 8 17 और 4 कितना 21, 210 ओरल बता दोगे। 210 था, डिवाइड बाय कितना 3 3 7 21 यानी 70। एक लाइन का आंसर। इतना आसान क्वेश्चन आया था। आप कहोगे सर इतना आसान आया था, हम देख के ही सॉल्व कर लेंगे। यानी मैक्सिमम आप लोग 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे ये क्वेश्चन। तुरंत समझते सर 72 48 कितना है, यानी सर 72 48 120 और प्लस 90 210 डिवाइड बाई 370। कैलकुलेशन भी आसान है तो कोई इशू नहीं है, आसानी सॉल्व कर लोगे। ओके, वेरी गुड। इसको देखो, फाइंड द रेशियो बुक रीड बाई बी एंड सी टुगेदर इन 2005। तो बी और सी 2005 में भाई एंड ए एंड डी टुगेदर 2005 में बी और सी भाई। 2005 में ग्रीन वाला है, बी एंड सी की बात कर रहा है ना, तो 9 6 15 यानी 150 टोटल बी और सी। 2005 में 2006 में ए और डी। आप बताओ ए कितना है 90 2006 में और डी कितना 70। 9 7 16 160। वाह भाई, ये भी 10 सेकंड का 15:16 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये मैक्सिमम जो है 8 to 9 सेकंड का था। मतलब ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, ऐसा नहीं कि हर बार यही आएंगे, थोड़ा चेंज होंगे। अगर समझ गए तो टफ नहीं होते। लेकिन चलो, बुक्स रीड बाई ए एंड डी टुगेदर इन 2005 आर व्हाट परसेंट मोर देन बुक्स रीड बाई सी इन 2006। भाई ए और डी 2005 में कितने हैं? आप कहोगे ए सर 72 है और डी कितने हैं? आप कहोगे 48 है 2005 में। 72 48 कितना है सर? 120 है ना। और ये जो है सी 2006 से कितने प्रतिशत अधिक है? आप बताओ, सी 2006 का मतलब 72, मतलब 120 72 से कितना अधिक है? तो 120 72 से कितना अधिक है, इसके लिए क्या करोगे आप लोग? घटाओ ना, और भी रेशियो में अगर कन्वर्ट हो कर लो तो कहोगे सर यहां से, यहाँ 24 पंचे 120, 24 तिया 72। सर 5 3 से कितना अधिक है? सर 2 अधिक है। किससे? 3 से इंटू 100। ध्यान समझिएगा, हम इसी की रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं ना, परसेंट मोर। यानी 5 3 से कितना मोर है, यानी 2 3 से 2/3 की वैल्यू। आप कहोगे सर 66 से 2/3। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत लिखा भाई, 66 से 2/3 है सही, यानी 66 whole 2/3 इज द करेक्ट आंसर। ये भी भाई मैक्सिमम 10 सेकंड का। इतना अगर आसान क्वेश्चन आ जाएगा कहोगे सर तो सॉल्व कर लेंगे, इतना नहीं आएगा। लेकिन भाई हम 2019 का पेपर डिस्कस करें, इजी था तो इजी है, क्या दिक्कत है? Books read by A and C together 2005. How much more or less than books read by B and D 2006? वाह, A and C together 2005, A और C 2005।
यानी यहाँ पे 28 और सी कितना हुआ 5 में 90, तो 9 7 16 यानी 162 है। हमें कन्फर्म है 72 और 90 कितना 162। हाउ मच मोर देन बुक रीड बाई बी एंड डी टुगेदर 2006। बी एंड डी, बी कितना भाई 78 और डी कितना 70, तो 7 7 14 148। आप बताओ 162 148 से कितना अधिक है? आप कहोगे सर 2 ये हुआ 12 हुआ, 12 2 14 अधिक है सर 14। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहोगे सर इतना इजी आया था भाई, अब क्या करोगे? हम भी देखिए, मगर चलो ठीक है बच्चों कराते हैं, हमें पता पूरा, सब लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको बताओ आप लोग। सर बुक्स रीड बाई बी एंड सी टुगेदर इन 2006, व्हाट परसेंट बुक्स रीड बाई बी इन 2005? बी एंड सी टुगेदर इन 2006, भाई बी और सी 2006 यानी 78 और 72। कहोगे 8 2 10 7 7 14 और 1 15 150 ना, तो 150 टोटल बी और सी 2006 में है ना। ये व्हाट परसेंट बुक रीड बाई बी इन 2005, बी भाई 2005 में कितना है? आप कहोगे सर 2005 में 60 है, यानी 150 60 का कितना प्रतिशत है ये कह रहा है। सर ये तो बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे एक लाइन में, तो कितना हुआ देखो 6 दुनाई 12 हुआ, 3 15 6 पंचे 30 ना, 250%। बिल्कुल कहोगे सर इतना आसान आ जाए तो मजा आ जाए फिर। इस सारी जो 5 क्वेश्चन डीआई के थे ना, ये हम कितने टाइम में सॉल्व कर लेंगे? मैक्सिमम से मैक्सिमम जो 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे भाई, यानी 5 क्वेश्चन अगर ऐसे रहा होगा प्रैक्टिस में है तो। अच्छा यहाँ देखो, मतलब अब सिंप्लीफिकेशन है, सीक्वेंस है, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर लो। 17.28 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क 3.6 इंटू इतना, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। अच्छा एक चीज ध्यान दो, ऊपर जैसे ये क्वेश्चन मार्क तो ना, जैसे हम बोल दें 2 डिवाइड बाई एक्स है, तो 2/x है ना, इसके नीचे कोई यहाँ पे b है तो x नीचे चला आता है ना। अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नीचे चली आती है। आप कहोगे अच्छा देखो, और पॉइंट से ये मतलब 2 पॉइंट है, ये अपने आप कैंसिल आउट हो गया, तो आप कह सकते हो देखो ये क्वेश्चन मार्क नीचे आ गया ना, देखो क्वेश्चन मार्क नीचे आ गया और ये इधर आ गया, क्वेश्चन मार्क इधर आ गया, मतलब 1728 आप कह सकते 1728 डिवाइड बाई ये 36 और इंटू 2 था, पॉइंट हटा दिया और 200, और ये इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। क्यों? क्योंकि नीचे था इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे ये चला जाएगा। अब तो कोई डाउट ही नहीं भाई, अब तो ओरल बता सकते हो। कहोगे कैसे सर? ये जो है 12 यही 36 हुआ सर, ये 12 का क्यूब है तो इसका मतलब ये 12 का स्क्वायर बचेगा। हाँ बिल्कुल बचेगा। कहोगे सर 3 दुनाई 6 दुनाई 8, बाकी 100 तो हटा दो ना, तो कहोगे सर 8 एकम 8 6 8 अठाई 64 2 है, तो सर 0.18 ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इसे डिवाइड करोगे 0.18 है सर, नहीं है तो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? 3 दुनाई 6 दुनाई 12, अरे सर गलत है, देखो 3 दुनाई 6 दुनाई 12 बरहिया में 144 हुआ ना, 12 बरहिया में 144, 0.12 करेक्ट, हम ध्यान नहीं दिए, यानी 0.12, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट? इतना आसान क्वेश्चन 2000 किसमें 19 में आया था। अब तो टफ आएगा भाई, हमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आइडिया लेने के लिए कि इजी रहते हैं। ओके इसको सॉल्व करो। ओके सर बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, सब देखो 486, ध्यान दीजिए यहाँ पर डिवाइड है ना, तो डिवाइड है तो यही करोगे ना 1/। अच्छा क्वेश्चन मार्क को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगे, सुंदर लगे देखने में, तो 1/x इंटू कितना हुआ भाई 7392 ना, डिवाइड है इंटू कितना 1/66 हुआ। अच्छा इक्वल टू देखो ये। अच्छा एक चीज ध्यान दो, अगर ये x है ना, हम इधर ले आए, जो x है ना अगर हम इधर ले आएंगे तो देखो क्या हो जाएगा भाई, x से मल्टीप्लाई में, और जो इधर वैल्यू इधर आएगी डिवाइड में हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा इधर आएगी डिवाइड में हो जाएगी कितना, यानी 1008, बस ये ध्यान देना। इधर ही आएगा डिवाइड, भाई ये तो हमने डिवाइड कर ही दिया है, इनटू डिवाइड यहाँ नीचे कर दिया, लेकिन ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा और x उधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाई x का एग्जिस्टेंस खत्म हुआ, बस यही तो करना है। सॉल्व कर लीजिए भाई। तो ऐसा अगर आंसर एग्जैक्टली आ रही 11 से डिफरेंट कटेगा, देखो 11 छक्का 66 हुआ ना, 4 3 7, 11 से 77, 11 दूना 22। कहोगे सर 11 छक्का 66, सर 6 कम 6 दुना 12, ये करते थे पहले ना। हाँ बिल्कुल करते थे भाई। कहोगे सर 112 नवैया, तो 12 नवैया 108 हुआ, और ना और यहाँ से 9 1000 आते तो सही है, यहाँ 9 गुना हुआ। कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल। यहाँ कहोगे सर 9 5 45 हुआ, 3 9 4 36, बिल्कुल। x की वैल्यू कितना 54, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 54 इज द करेक्ट आंसर। ये भी मैक्सिमम आप लोग कितने सेकंड में, हमें लगता है अगर सही से समझोगे तो बहुत ज्यादा होगा 10 से 15 सेकंड, लेकिन ये समझना होगा कि ये नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 1/x,
तो ये नीचे आएगा इधर और ये इधर चलाएगा, सॉल्व कर लेंगे भाई। जो आपस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिविजिबल होगा डिवाइड कर देंगे। वाह, बहुत अच्छी बात है। कहोगे ये सर ये तो बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पता क्या सर, 14 से 2/7% की वैल्यू 1/7 होती है। तो 1/7 ऑफ का मैं 7 6 42, सर ये 600 तो वैसे हुआ 500 579 ना। कहोगे 579 किसका है अंडर रूट में? अच्छा 579 किसका है सर? 579 किसी का होता ही नहीं। 529 होता है, उसके बाद 576 होता है ना, 576 होता है। हमें लगता कुछ थोड़ा सा कुछ गलती करेक्शन किया गया या तो अप्रॉक्स में दिया हो, क्योंकि ये ऐसा 529 हो सकता है 576। तो बताओ क्या करें भाई, अब थोड़ा कन्फ्यूजन तो हो गया। 576 होता, वहाँ 579 हो सकता गलती से हो। हम एक आइडिया लगा रहे हैं, या 576 कर दें। 576 करने से क्या होगा, 24 का होगा भाई, यानी इंटू 1/24। 24 का हम इसलिए कर रहे हैं कि ये अप्रॉक्स वाले नहीं, एग्जैक्ट वाले हैं। इक्वल टू क्वेश्चन की पावर 1/2। ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए कह रहे हैं कि शायद कट जाए ना। देखो 24 दूना 48 हुआ, 24 पंचे 120। तो ये 1/2 इधर आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन इक्वल टू कितना हो भाई, 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्वेश्चन का मतलब 625। वाह सही था, मतलब 625 ये। तो ये क्या करोगे भाई, इसकी वैल्यू 1/7, 7 6 42, 600 हुआ डिवाइड। ये 576 यानी 24 का वर्गमूल है। 24 का स्क्वायर 576 होता है ना भाई, इनटू यानी 1/24 यानी 25। तो ये इसकी पावर 1/2 है, यानी अंडर रूट है, तो इस तरफ आएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 25 का स्क्वायर सबको पता है, यानी ये भी आप लोग 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। सर इतना आसान आसान क्वेश्चन आते हैं भाई, आए हुए पेपर में। चलो इसको बताओगे सर, ये सॉल्व कर लेंगे बस। देखो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये इधर जो कट जाए बाकी सब इधर ले आओ। जैसे ये ना 2 3 6 हुआ सर, 3 3 कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना सर, यहाँ ऊपर 5, यहाँ 7 और 8। तो सर क्वेश्चन इक्वल टू कितना हुआ 90, और यहाँ जो सर नीचे है ना ऊपर चला जाएगा, 7 × 8 ऊपर चला जाएगा, और ये जो 5 है यहाँ चला जाएगा। क्या करोगे आप, 18 पंचे 90 बस। तो कहोगे सर 18 8 144 हुआ, और 144 को 7 गुना कर दो। तो ऐसे कर दो, 15 7 1050 हो गया, और 7 6 42 1050। तो इसका मतलब 7 6 42 और कम कर दो, तो 1002 है, 1008। तो 1008 सही है। तो कहोगे यहाँ से देखो 7 चौक 28 हुआ, 7 चौक 28 2 30, और 7 एकम 7 3 10। वाह बिल्कुल, 1008 इज द करेक्ट आंसर सी। सर इतना आसान क्वेश्चन आता था पहले, आता था भाई, ये 2019 की बात है। तो आपको क्या करना है, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन। आपको ऐसा लगे कि भाई 35 क्वेश्चन के लिए टाइम बच रहा, भाई हमें 40 दे दीजिए तो भी सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर मिल जाएंगे एग्जाम में। ओके आप बताओ, कहोगे सर ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो जब भी आप ब्रेकेट कोई मतलब नहीं, सब इंटू है ना, सबको मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद देखो आंसर क्या आएगा, फिर डेसिमल की बात करेंगे। जब सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो ना, तो फिर कंफ्यूजन मत करो, पहले सबको मल्टीप्लाई करो, फिर डेसिमल देखते हैं क्या होगा। डेसिमल को इग्नोर कर दो। यहाँ 5 समझो, 625 से 25। देखो 25 पंचे कितना हुआ, 125 ना। तो ये जैसे ये 5 625 हुआ, और 625 × 5 ना, तो कितना हुआ, 6 × 18 5 36 31 25 ना, ये हुआ भाई। 625 को 25 से मल्टीप्लाई कर कितना हुआ, तो 31 25, और फिर इसको 25 से करना है। तो कहोगे तो सर एक बार और कर देंगे, क्या दिक्कत है भाई, 25 पंचे 125। तो सवाल कर लोगे, हमें पूरा उम्मीद है। तो कितना हुआ भाई, 100 बटा अगर 4 भी कर दो तो हम क्या करेंगे, कहोगे सर 4 7 28 ना। इसमें सर कोई आ रहा है 6.25, मल्टीप्लाई तो किया हमने, लेकिन कुछ आया नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, सब डेसिमल में लाना है तो मल्टीप्लाई करें। 25 पंचे 125, हमें कह रहे हैं 125 को 625 से मल्टीप्लाई करो ना। तो 25 यहाँ पे 1000/8 कर दें, मतलब ये जो है 1000/8 का मतलब 3 जीरो बढ़ा के 8 से डिवाइड करो। तो 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, और कितना हुआ 4 56, और 4 6 8 7 56 ना 9, 8 9 72 ना, 8 9 72 भाई। यार क्या हो रहा है, 8 9 72 की 8 हो गया, 8 28 64 ना, 8 9 72 8 नहीं, इसमें से कुछ देखने में कोई नहीं लग रहा, क्योंकि डेसिमल लगाओगे पहले 7 आ रहा, तो हम क्यों सॉल्व करें, सॉल्व भी ना करें, नन ऑफ दीज मान लें। क्यों, क्योंकि पॉइंट अलग बात है, पॉइंट बाद 1 नंबर 2 नंबर और
1 2 मतलब 2 2 4 1 5 मतलब जो भी आंसर आएगा तो 5 पॉइंट से यहाँ डेसिमल लगा, यहाँ कोई है ही नहीं भाई। तो पहली बात तो इसका मतलब नन ऑफ दिस देखते ही हम क्यों मल्टीप्लाई करें, हम सोच रहे देखते हैं कि कुछ नंबर मैच करा, बहुत दूर दूर तक नहीं है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत हो वहां मल्टीप्लाई करो। हर मतलब बैंक एग्जाम में खासकर ध्यान दो, चीजों को पहले नहीं सॉल्व करना है, चीजों को सोच समझ के सॉल्व करना भाई। कम से कम जो है आपका पेन चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए, ऑप्शन को रिलेट करके देखो तो आसान हो जाएगा। देखो कह रहा है डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एट 20% पर एनम सीआई इतना, मतलब 2 साल की बात कर रहा भाई। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो अगर इस मेथड से करेंगे तो जो भी प्रिंसिपल होगा आपको पता है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल लगेगा, हाँ बिल्कुल जो भी मनी का, और सेकेंड ईयर 20% यहाँ लगेगा, और ये इस मनी का 20% यहाँ लगता है। ये बेसिक है, चाहे आप लोग परसेंटेज से कर दो। यहाँ कह रहा भाई ये 1200 रुपये, भाई ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले साल और दूसरे साल में घटाओगे भाई तो इसका मतलब ये तो कॉमन घट जाएगा, यही तो बचेगा ना। हम पहले और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बोल दें या हम बोल दें सीआई साई का अंतर, बात वही है भाई। तो 1200 ही हुआ। तो सर एक लाइन में हम मतलब परसेंटेज से नहीं करें तो भी सॉल्व करेंगे। सर यहाँ जो वैल्यू होगी ना इसका 20% ये होगा, यानी इसका जो है 1/5 1200, तो 12 पंचे 60, यानी 6000 सर यहाँ होगा। सर 6000 यहाँ होगा तो सर यहाँ मतलब इस प्रिंसिपल का 20% यानी 1/5 ये, तो 6 पंचे 30 यानी 30,000 यहाँ होगा। होगी सर है 30,000, अरे है क्यों नहीं भाई आंसर। तो कितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे ना। अगर हमें कंपाउंड टेस्ट पूछता तो भाई यहाँ 6000 होगा तो यहाँ 6000 होगा, तो 6000 6000 12,000 और 12 13,200 रुपये कंपाउंड टेस्ट। साधारण ब्याज बोलता था हर साल 6000 रुपये। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, परसेंटेज से हैं, ये भी हैं, जैसा आपको इजी लगे आसानी सॉल्व कर लो, तो कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है ना। वेरी गुड। इसको बताओ, ये सब रिवीजन वाले जो अभी तक लगातार हमसे बने हुए होंगे ना और आज ये सॉल्व कर रहे होंगे, उनको खिलवाड़ लग रहा होगा सर ये सब आप कितनी बार बता चुके हैं, ओरल सॉल्व कर ले रहे हैं इसको। तो ऐसे क्वेश्चन है ये सब, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में भी ऐसे आते हैं। तो हाँ, अगर आप हमारे साथ डेली जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल हमें लग रहा है भाई ये आज सॉल्व कराने वाला नहीं क्वेश्चन है, सब ओरल वाले हैं। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन ईच अप स्ट्रीम एंड, ध्यान समझिएगा, ईच अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ना इन 7 आवर। भाई एक सर्टेन डिस्टेंस है, जाने और आने में जो है, जैसे पॉइंट ए से बी डाउन स्ट्रीम में गया और बी से ए अप स्ट्रीम में वापस आया, तो जो टाइम लगा टोटल 7 आवर, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है। इफ द स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट 21 and 3, मतलब सांजल में चाल 21 किलोमीटर पर आवर है, ये आप लोग को कितनी बार बताएं भाई, और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। तो ये कह रहा है कि भाई सांजल में चाल दिया, धारा की चाल दिया, तो धारा की दिशा में एक डिस्टेंस को जाते हैं और उतनी ही दूरी वापस आते हैं। जाने और आने में टोटल आपका टाइम जाता है 7 आवर। तो बताना है कि डिस्टेंस क्या है, तो कुल दूरी मतलब जाने आने में टोटल डिस्टेंस। तो एक लाइन में रेशियो से बताएंगे, वैसे बताएं। बेसिक कुछ लोग ऐसे कर लेंगे कि सर जो है दूरी, मान लो हम डी मान लेते हैं, तो डी दूरी को गया किस चाल से, डाउन स्ट्रीम में सांजल में से धारा की चाल जुड़ी हुई होगी, यानी 24 की चाल से समय, प्लस आने में सर इसी डी दूरी को, तो 21 - 3 कितना 18। सर आने में इसी डी दूरी को अप स्ट्रीम में 18 की स्पीड से जाएंगे, तो कितना टाइम लगेगा 7 आवर। एक तो ये सॉल्व करोगे, जाने आने में समय दिया, डिस्टेंस निकाला है, डबल कर दोगे जाने आने की दूरी, ये तो बताए थे। दूसरा आपको ये बताया था ना, ध्यान दीजिएगा, तो ये तो क्लियर है भाई, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, जाने में 21 + 3 24 किलोमीटर प्रति घंटे, सांजल में धारा की चाल जुड़ी हुई होती है, अप स्ट्रीम में कितना 21 - 3 यानी 18 किलोमीटर। एक चीज ध्यान दो, हमने कहा था दूरी अगर बराबर होगी, जो चाल का रेशियो होता है उन्हीं का रेसिप्रोकल टाइम का रेशियो होगा। जाने में 24 चाल थी, आने में 18 चाल थी, तो यहां से 6 × 4 = 24, 6 × 3 = 18, 4 और 3 का रेशियो था। डेफिनेट भैया जाने में टाइम और आने में टाइम का रेशियो क्या होगा, आप कहोगे सर 3:4 होगा, तो जाने और आने में कुल समय भी तो भाई 7 घंटे है, तो 3 4 7 रेशियो की वैल्यू 7 आवर, तो 1 की वैल्यू 1 आवर, तो इसका मतलब 3 घंटे भाई जाने में और 4 घंटे वापस आने में। अब तो क्लियर सा मामला ही हो गया, 3 घंटे में दूरी गया और वही दूरी 4 घंटे में वापस आया, तो भाई वो दूरी है क्या, कहोगे सर दूरी जो है
3 घंटे में कितनी दूरी गया? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 किलोमीटर दूरी गया। अब 72 किलोमीटर दूरी गया होगा, उतना ही तो आया होगा, तो भाई 72 का डबल कर दो, कहोगे सर 144 है नहीं। वाह, ये कैसे हो गया भाई? धारा की प्रतिकूल, ये तो आंसर सही आना चाहिए। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट ईच अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर इतना 21 3 24 सही है, 18 सही रिस्पेक्टिवली। तो 6 चौक 24, 6 3 18, 4 3 7, 3 घंटे, तो 24 या 72। भैया मैं सही हूँ, ये ऑप्शन कुछ भी हो सकता, मुझे नहीं पता। 144 हमारे हिसाब से आ रहा है, वो सही आंसर है। ठीक है ना, चाहे सॉल्व करिए। 72 किलोमीटर उनके बीच की दूरी आएगी और जाने और आने में डबल कर दोगे तो वो 144। हम आप सही हैं, ऑप्शन गलत हो सकते हैं। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इतना। अब आप बताओ, ए और बी के इनकम का रेशियो दिया है ए और बी के इनकम दिया भाई कि ए कितना कमाते हैं, मान लो 5 लाख, बी कमाता है 9 लाख, मतलब 5 9 का मतलब रेशियो किसी में होगा। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/8 ऑफ हिज इनकम। वाह भाई ये कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है ये 3/8 इनकम का है। कहोगे अच्छा, इनकम इसकी जो भी है 5 है, इसका 3/8 एक्सपेंडिचर है, तो 15/8 कर दो, कोई बात नहीं। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी 4/9 ऑफ इनकम ऑफ सम ऑफ देयर इनकम। तो एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इतना ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 4/9 ऑफ इनकम। भाई 4/9 तो कोई बात नहीं, 9 बी की इनकम है, 9 का 4/9, तो ये तो आसान हो गया भाई। तो 4/9 का मतलब भाई ये सॉरी 9 था, 9 9 कट गया, 4 हो गया, लेकिन यहाँ नहीं कटे, 15/8 हो गया और ये इतना हो गया। ठीक है। सम ऑफ देयर सेविंग्स इतना, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम्स। कहा उनकी सेविंग्स का योगफल इतना दिया है, ध्यान समझिएगा, सेविंग्स का योगफल इतना दिया। अब इसी से रिलेट हुआ है, अब यहाँ कोई इशू नहीं है। मतलब अगर आप लोग एक्स मानते, देखो ध्यान दीजिए, एक्स मानते तो ये भी एक्स में होता भाई, 5x का जो है नहीं, तो ये आपस में कनेक्ट हो सकता है। 5x का कितना, ये पहले जो 3/8 है, और b जो है 9x का कितना है, 4 कितना, मतलब इसलिए बता रहे हैं, जरूरी नहीं था लेकिन समझने के लिए। ये आय है और ये व्यय है, एक्सपेंडिचर है। तो आपको पता है किसी का जो इनकम होगा वो क्या होगा, आप कहोगे इनकम जो होगा वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा ना, ठीक है ना, यानी जितना खर्च करेगा और जो सेव करेगा उसके सम के बराबर होगा। भाई बराबर कर लिया, क्या दिक्कत है, अब तो डाउट ही नहीं है। तो कहोगे सर इनमें से ये घटा दें, इनमें से ये घटा दें, तो क्या हो जाएगा सर, इनका सेविंग्स आ जाएगी, सेविंग्स का सम दे, बेसिक की बात हम कर रहे हैं। तो भाई सेविंग क्या होगा, घटा दो भाई, 15/8 है ना, तो 8 पंचे 40 माइनस 15, ऐसे करोगे ना, घटाओगे तो 5 में से कितना, 15/8, तो 8 पंचे 40 माइनस 15 कितना, 25/8, तो 25/8 एक सेविंग इसकी हुआ, और इसकी कितना होगा, ये 9x इसकी इनकम है और 4x सेविंग हो जाएगा, तो 5x। तो दोनों का योगफल, ये भाई ए की सेविंग और ये बी की सेविंग, दोनों का योगफल 1950 है। तो करोगे देखो, 8 पंचे 40, तो 4 2 6 65/8, तो कहोगे 65x/8 इक्वल टू 1950। सॉल्व कर दीजिए भाई। तो अब यहाँ देखो, 13 पचे 65 ये हुआ, 13 एकम 13, 6 13 पचे 65, ये यहाँ से 5 से 15, ये 30 हो गया, 8 3 24, यानी x की वैल्यू भाई 240 हो गया। यहाँ से आ गया ना, x की वैल्यू 240 क्या चाहिए, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम। भाई इनकी इनकम डिफरेंस कितना है, 4, तो 4 इंटू कितना हुआ, 240, तो 4x है, तो 24 चौका कितना हुआ, 24 चौका 96, 96, तो सर 960 अंतर होगा, है कहीं, हाँ हाँ बिल्कुल है। तो क्या और एलिगेशन लगाने की जरूरत है, सब कुछ दिया था भाई, इनकम दिया है, इनकम का ही एक्सपेंडिचर भाग दिया है, तो जो सेविंग हो जाएगा वो उसके ए की आय में से ए का बचत घटा दो, बचत निकालना, ए की आय में से ए का खर्च घटा दो, ए का बचत, बी की आय में से बी का खर्च घटा दो तो बी का बचत, दोनों को बचत का सम दिया है, तो उसी के सेंस में दिया गया है। मतलब ये थोड़ा टफ नहीं था, समझने के लिए था। अच्छा इसको देखो क्या कह रहा, A alone can do work in 12 days and A and B together can do same work 7.5 days. Very good. Find the time taken by C alone to do the same work. If C takes 3 days more than that of B alone to do that of work. ओह, तो आपको ये तो दिया है ना भाई, क्या दिया पहला, A जो किसी वर्क को करता है कितने दिनों में, 12 डेज में, और A और B मिलकर, दोनों मिलकर भाई हमें पता दोनों मिलकर 7.5 दिनों में करते हैं।
7.5 करो, या जो है 7 से 1/2 का मतलब 15/2 ना, 15/2 बाल थोड़ा सा डेसिमल बना करके ऐसे कर दो। ये अब समझ में आ रहा है ना भाई, ए 12 दिनों में, बी 7.5 का मतलब 15/2 दिनों में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई जब एलसीएम, आपको पुरानी आदत जो है 15 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा ना, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, हम कह सकते हैं भाई 60 टोटल वर्क हुआ इसका एलसीएम। तो 60 वर्क 12 पंजे 60, एक दिन में 5 वर्क करेगा। सर बी की बात करें, 15 चौका 60 और 2 4 में 8, यानी ए और बी मिलकर 8 वर्क करेगा। भाई बताओ, ए 5 वर्क करेगा, ए और बी मिलकर 8 वर्क करेगा, तो बी कितना करेगा? सर 3 वर्क पर डे करेगा। 8 में से 5 घटा दो। सर बी उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा? सर 60 को कितने दिनों में? भाई 3 वर्क के हिसाब से 3 दुनाई से 20 दिनों में फिनिश करेगा। अच्छा 20 दिनों में अगर बी कर रहा, तो कह रहा सी अकेले इसे 3 दिन अधिक लेता है बी अकेले से। भाई सी जो है तो 20 और 3 दिन अधिक जोड़ दो, यानी 23। मतलब एक लाइन का आंसर है, बस। कितना आसान है भाई। ए का दिया, ए और बी का दिया, तो बी का अकेले निकाल सकते हो। तो जो बी का अकेले आएगा वो सी उससे 3 दिन अधिक, तो सी का भी 3 डेज ऐड कर दो, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। ओके, बहुत अच्छी बात है। हमें लगता है कि इन सब में कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ये सब आसान आसान है, बस आपको चैप्टर रीड करने की जरूरत है। हम इसलिए इसको रिवीजन करा रहे हैं कि प्रीवियस सेट की आपको एक आइडिया लग जाएगा, इतना आसान आते हैं, और उसके बाद जो है टफ क्या होते हैं वो हम बताएंगे आपको भाई मॉडल पेपर में। तो रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तुरंत जैसे ही आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करोगे तुरंत समझ जाएंगे भाई, ये इसका हाइट होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस होगा ना। ठीक है, हाइट या परपेंडिकुलर मान लो, तो इसका जो है पहली बात, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, और इसका पेरीमीटर सबको जोड़ दोगे ना, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। अच्छा, अगर इसका एरिया की बात करो, 1/2 बेस इंटू हाइट होता ना, बेस का मतलब क्या हुआ? बेस हुआ, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर हुआ, इसके बराबर होगा। अब पढ़ो क्वेश्चन, ये तो पहले पता है। द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर साइड ऑफ इतना एंड इक्वल साइड ऑफ स्क्वायर हैविंग एरिया इतना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इतना। तो क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज के द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इतना। भाई ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर दिया है, कोई इशू नहीं है। बेस दिया है 3 ना, बेस दिया 3x, परपेंडिकुलर 4x। अगर मान लो ऐसे x मानोगे, रेशियो दिया, अगर अलग कर लो भाई, एरिया में जरूर जब मल्टीप्लाई हो अलग कर लिया करो। ये 3x से 4x एंड इट्स बेस इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर हैविंग एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो इसका बेस है ना, इसका आधार जो है 81 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग। आप बताओ, एक वर्ग है जिसका एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भाई जो स्क्वायर का एरिया होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर 81 हुआ, तो भुजा कितनी हो गई सर? साइड हमें पता, √81 का मतलब 9 सेंटीमीटर। जो वर्ग है उसकी भुजा इतना है, और ये कह रहा है कि जो इसका बेस है ना, वो उसके हैविंग एरिया उसके बराबर है। मतलब यार इतना मजाक कर दिया क्वेश्चन। 3 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, 1 की वैल्यू 3 चौक 12 सेंटीमीटर, तो मतलब ये जो बेस है वो 9 सेंटीमीटर है। जब बेस 9 सेंटीमीटर का मतलब 3 की वैल्यू 9, तो 4 की वैल्यू 12, तो 9 सेंटीमीटर बेस और 12 सेंटीमीटर उसका परपेंडिकुलर हाइट। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। वाह, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है ना भाई? ये भुजा 9 आ गई, तो इसका जो बेस है वो इसके बेस के भुजा जो है स्क्वायर की भुजा बेस के बराबर है इसके। 3 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू, यानी 12 ये हो गया, 3 हो गया, यानी इसका पेरीमीटर का मतलब ये और आ जाए तो ट्रिपलेट भी होता है। 12 9 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है? मतलब ये हाइपोटेनियस है, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस कितना हुआ? आपको हो गया 9 का स्क्वायर। सर ये तो सबको पता है, 12 9 और किसके 15 के साथ बनाती है। क्यों? 12 का स्क्वायर 144 होता, 9 का स्क्वायर 81 होता, जोड़ो कितना होगा? 4 1 5 हुआ, 8 4 12 के 2 1 2 225, यानी 15 के साथ बनाती। सर ये 15 होगा, डेफिनेट है। तो कितना हुआ? 15 और 12 27 और 9 कितना हुआ? 36। सर 36 सेंटीमीटर पेरीमीटर, सबको जोड़ते हैं ना, पेरीमीटर का मतलब 12 प्लस 9 और प्लस कितना? ये 15, तीनों साइड को जोड़ दूंगे 36। वाह, मतलब मजाक किया है क्वेश्चन के साथ तो, लेकिन थोड़ा घुमाया है क्लरिकल लेवल में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, घुमाया है, कोई बात नहीं। बताओ कोई डाउट है? हमें पूरी उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा आप लोग, ये सब तो आपके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन है, पता है। चलो सबसे पहले जो सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी, उनकी बात करो। क्या है भाई? एक्स की बात करेंगे तो एक्स की 2 वैल्यूज क्या होंगी? माइनस प्लस का मतलब प्लस प्लस, सबसे पहले ये साइन लिखते हो ना। इस वाले में आओगे, माइनस माइनस का मतलब प्लस माइनस, वाई की दोनों वैल्यू प्लस माइनस ना, सॉल्व करना पड़ेगा, कर लीजिए।
यहां देखो ये है ना 40 का फैक्टर करना है, क्या लाना है, इनको ऐड करके बता रहा ना, ऐड करके 13 लाना है। तो कितना 8 पंचे 40, 8 और 5, यहाँ ए है कुछ नहीं है, कहोगे इतना आसान। अच्छा ए इंटू सी, यहाँ ए इंटू सी का मतलब 2 इंटू 15 यानी 30 का फैक्टर करना, लाना 1। तो 15 दुना 30 का फैक्टर 1 लाना, तो 6 पंचे 30, 6 और 5 हो सकता है, 6 और 5 डिवाइड बाई ए का मतलब 2, डिवाइड बाई ए का मतलब 2, हमें पता है, सबको पता है। ठीक, तो यही तो बताया था, आप लोग ध्यान दो, यही कह रहा था ना कि इस टाइप से करोगे। अब आप लोग कहोगे सर ये कितना हुआ, ये तो चलो ऐसे कट कर दो, ये प्लस का 3 हुआ और सर ये ठीक है माइनस का 2.5 हुआ। सर ये 8 जो है सबसे ज्यादा है और 5 भी सबसे दोनों ज्यादा, देखने में लग रहा सर x ग्रेटर देन y होगा। वाह वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर क्या यार, ऑप्शन नंबर कंफ्यूजन है, चलो हम इसको अपने मन से बनाते हैं, 2 ऑप्शन होगा, बस x ग्रेटर देन y होगा, ये कंफर्म है, तो कोई इशू नहीं है। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होगा तब। जैसे यहाँ देखो x की वैल्यू क्या था भाई, प्लस प्लस का माइनस माइनस दोनों आएंगे ना, यहाँ y टू वाई स्क्वायर इतना, तो y की वैल्यू क्या हुआ, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस। ये आपको बताते भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का जो रूट होंगे, प्लस प्लस होता तो माइनस माइनस होंगे, माइनस प्लस होगा तो प्लस प्लस होंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये बहुत बार लिख चुके हैं और सॉल्व करा चुके हैं, इनइक्वालिटी के अलग से मैराथन भी करा चुके हैं, वो एक बार देख लीजिए भाई, जिनको जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं, नहीं तो फिर अगर ये नहीं याद होगा तो हम डायरेक्टली कर देंगे, आप कहोगे सर ये प्लस में माइनस कैसे बना दिए, तो बना सकते हैं भाई, ये हम पहले बताए थे। तो a इंटू सी का फैक्टर करते हैं, जैसे 6 पंचे 30 का फैक्टर करेंगे, तो 6 पंचे 30 का फैक्टर करेंगे, लाएंगे कितना 17, कैसे ऐड करके, तो सर 15 दुनाई 17, 15 और 2 डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, ए होगा तो डिवाइड करोगे ना। बताओ कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा यहाँ देखो 2 इंटू 12 का फैक्टर करेंगे, 12 दुनी 24 का फैक्टर करेंगे, या 2 इंटू 12 करो, लाना 11, तो 8 से 24, 8 से 3 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये चेक करना है कि यहाँ पे वैल्यू भी निकाल सकते से ना, ये कैंसिल हुआ, माइनस का 3 हुआ और ये कितना हुआ, ये माइनस का पॉइंट चलो 4 हुआ, इतना आसान है तो कोई इशू नहीं, कर दे रहे हैं। ये पॉइंट का 4 हुआ, कितना हुआ, पॉइंट का 6 हुआ, माइनस का, सब तो माइनस ही है। माइनस का 3 माइनस 4 से भैया बड़ा है, माइनस 3 माइनस 6 से बड़ा है भाई, जो वैल्यू माइनस में होती है छोटी वो बड़ी हो जाती है। अच्छा जो 0.4 है ना, 0.4 क्या है, कहोगे सर बराबर है, तो नहीं 0.4 नहीं है, 4 है, 0.4 मतलब माइनस में 0.44 से बराबर है, वेरी गुड, बराबर है, अच्छा बड़ा है, ये 0.4 है और ये 4 है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा 0.4 0.6 से क्या है सर, वैसे तो छोटा होगा लेकिन माइनस में इसलिए बड़ा माना जाएगा। कहोगे वाह एक्स ग्रेटर देन वाई, तो x की पहली वैल्यू y के दोनों वैल्यू चेक करते हो और x की दूसरी वैल्यू को y के दोनों वैल्यू से आसानी से बता सको। ओके इसको बताओ सर क्या होगा, सर x इक्वल टू क्या होगा, तो ये 7x स्क्वायर माइनस इतना, माइनस प्लस का मतलब ये प्लस प्लस सर दोनों होंगे। वाह y वैल्यू प्लस प्लस माइनस का मतलब क्या था भाई, प्लस माइनस का मतलब माइनस प्लस, ये बिग और ये स्मॉल, ये था ना 2 फैक्टर। तो यहाँ देखो क्या करोगे, 7 इंटू 10, 7 इंटू 10 का फैक्टर करना यानी 70 का फैक्टर करना, 19 लाना है। तो आप 70 का 19 लाना है, 10 का मतलब 5 इंटू 2, तो ये बोल सकते हो ना, देखो साथ में 14 पंचे 70, तो 14 और 5 इसका सम 19 हो गया, डिवाइड बाई ए का मतलब 7, डिवाइड बाई ए का मतलब 7। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहोगे सर यहाँ दूसरे वाले में 8 त्रिक 24, 8 त्रिक यानी ए इंटू सी का फैक्टर करना, आपस में सब्ट्रैक्ट करके 2 लाना है। कहोगे 8 त्रिक 24, 24 से 2 कैसे मिलेगा, 6 और 4 से मिलेगा सर, 6 चौक 24 है कि नहीं, तो देख इतना आसान है तो इजी भी हम कर लोगे, 6 चौक 24 डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8, बस सॉल्व कर लो, वैल्यू निकाल लो। जिनको कंफ्यूजन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, नहीं तो फिर ऐसे रहने दो, जो उसमें वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर 7 नहीं 14 ये हुआ, अच्छा प्लस का कोई बात नहीं सर, 7 7 49 मतलब पॉइंट में आसपास ही हो जाएगा। सर यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से 60, 8 7 56, 8 पंचे 40, मतलब कुछ ऐसे होगा ना। अच्छा यहाँ सर 0.5, ये देखो ध्यान देगा, माइनस प्लस, ये माइनस का ये प्लस का है, तो कहोगे सर चेक कैसे करें, सर 2 क्या है इनसे बड़ा है, 2 क्या है इनसे बड़ा है, तो कन्फर्म है, ये तो क्लियर है, 0.7 और 0.75 से डेफिनेट बड़ा है, 0.71 प्लस 0.5 से क्या बड़ा है। ओहो आज सारे एक ही आंसर आ रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई। अच्छा इसलिए गलत है, इसलिए एक ही आंसर आ रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई। चलो कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, आसानी सॉल्व कर लोगे। यहाँ देखोगे जैसे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस ना, और वाई वाला माइनस प्लस का मतलब प्लस प्लस है,
तो y की दोनों वैल्यू x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आएंगे। यहां से देखो 15 लाना है, इनका सम यानी 15 का फैक्टर करना 8 लाना है, तो 5 थे 15, 5 और 3 से 8 मिल जाएगा। यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ लाना क्या भाई, 2 लाना है, 2 का फैक्टर करना 3 लाना है, तो 2 इक्कम 2, 2 इक्कम 2 भाई। 5 इन दोनों से क्या है, ग्रेटर देन है, 3 इन दोनों से ग्रेटर देन। अरे वाह, ये भी आंसर क्या बन गया भाई, x ग्रेटर देन y। ये चारों भी x ग्रेटर देन y के हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूजन हो गया, कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो यही तो खेला है क्वेश्चन का। यहाँ भी देखो x की वैल्यू क्या हुआ, माइनस प्लस क्या हुआ, ये प्लस प्लस हुआ। यहाँ भी देखो माइनस प्लस क्या हुआ सर, प्लस प्लस हुआ ना। अच्छा क्या करोगे सर, a इंटू सी, 4 3 12 का फैक्टर 7 लाएंगे, तो 4 3 12, 4 3 7 हो गया, मतलब 3 से डिवाइड कर दो। ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी सर। 10 9 20 का फैक्टर सम करके लाएंगे 9, तो 20 का फैक्टर 9 लाना कितना, 5 चौक 20, यहाँ 5 लिखो, यहाँ 4 लिखो, डिवाइड बाई 2, अब सॉल्व कर लो सर। 4 3 का मतलब 1.33 कर दो, कोई इशू नहीं। यहाँ सर 1 हो गया, सब प्लस में है ही है। यहाँ सर 2.5 हो गया। अच्छा यहाँ कितना हुआ, 2 2 4 2 हुआ सर। 1.3 2.5 से क्या है सर, छोटा है। 1.3 2 से क्या है सर, छोटा है। तो 1 2.5 से क्या है सर, छोटा है। 1 2 से क्या छोटा है, यानी x ग्रेटर देन, x लेस देन y। ऑप्शन नंबर जो भी रहा हो, तो बीच में दिया नहीं गया, x लेस देन y। तो बताओ, हमें नहीं लगता कि आप लोग कंफ्यूजन होगा। अब 20 क्वेश्चन कितने मिनट सॉल्व कर लोगे, अगर आप लोग फ्लो में सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व करोगे। ये सब आसान क्वेश्चन है भाई, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करोगे। चलो इसको बताओ। अब भाई नंबर सीरीज तो आपके हवाले है, आपके हवाले का मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या भाई 11 है, क्वेश्चन मार्क 16 21 29 41, बताओगे क्या होगा। आप लोग भरोसा छोड़ते हैं, क्या आंसर आएगा। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज जैसे क्वेश्चन जब देखा करो ना, तो डायरेक्टली क्या है, सीक्वेंस स्क्वायर अगर चलेगा तो भी थोड़ा सा टफ होगा। 5 6 मतलब 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ना, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 नहीं, मतलब स्क्वायर करके कुछ जोड़ा गया हो या घटाया गया हो, सीक्वेंस होना चाहिए, तो उसके आसपास नहीं है। अब जब बहुत तेजी सीरीज नहीं बढ़ा तो डिफरेंस जरूर करोगे। जैसे 29 और 41 का अंतर कितना है, आप कहोगे सर 29 में हम 12 जोड़ेंगे तब 41 आएगा। सर 21 और इसका डिफरेंस कितना है, 21 और 29 सर 8 जोड़ेंगे। सर इसका डिफरेंस कितना है सर, 5 जोड़ेंगे ना। ये समझ में आ रहा होगा। सर इसका डिफरेंस नहीं पता, इसका डिफरेंस नहीं पता। अच्छा एक आइडिया लग रहा होगा, देखो भाई एक आइडिया ये लग रहा होगा, जैसे 8 से 4 जुड़ा, 5 से 8 हुआ, यानी 5 3 8 जुड़ा, तो इसका मतलब हो सकता है यहाँ 2 जुड़ा हो। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू रहा होगा इससे 2 से कम। मतलब यहाँ अगर हम 3 मान लें, इनका डिफरेंस अगर 3 होगा तो इनमें डिफरेंस 2 होगा, हो जाएगा ना। तो चेक कर लेते हैं, इनके डिफरेंस होने का मतलब 16 में से 3 गया कितना, यहाँ 13। अच्छा जब यहाँ 2 तो इसका मतलब यहाँ 1 रहा होगा। यहाँ 1 का मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक देखो, वाह बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ 2 बन जाएगा। तो भाई 11 2 13 हो गया, नहीं 13 बिल्कुल सही आंसर है। तो आगे नहीं आ गया, मतलब डिफरेंस में भी पहले आपस में ये 2 3 में 1 का 3 2 2 का 3 का 4 का, मतलब डबल डिफरेंस में आ रहा है। ओरल बता सकते थे भाई, वेरी गुड। चलो इसको बताओगे, कहोगे सर ये तो आसान क्वेश्चन है। अच्छा देखते ही कुछ लोग कह रहे हैं यकीन नहीं हो रहा इतना आसान क्वेश्चन आया है। चलो देखो यहाँ से 2.55 ये ना, कहोगे सर देखो 2.5 का 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना, अरे वाह ये 2 गुना है, ये 3 गुना है, ये 4 गुना है, तो फिर डेफिनेट ये 5 गुना होगा, 6 5 36 300 होगा ना। तो आगे 6 गुना, 3 6 18, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कहोगे सर यार क्या बात है, अगर ऐसे आ जाए तो फिर एग्जाम ही कोई बात ही नहीं कोई। चलो इसको आप लोग बताओ भाई, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे भाई क्या होगा। 4 3 4 9 32 क्वेश्चन मार्क। अब ये आपकी परीक्षा है कि ऐसे बहुत बार सॉल्व किए होंगे, ये आप सॉल्व करवाते कि नहीं, जल्दी से बताएंगे भाई। कुछ लोग कहेंगे सर बता तो देंगे, आसान आसान क्वेश्चन है क्या, देखो 4 3 4 9 32 क्वेश्चन मार्क, यही है ना। आप कहोगे सर अगर मान लो 4 को हाफ से डिवाइड करें, -1 करें, 3 1 3 + 1, तो 4 नहीं 8 + 1 9, तो 9 चौक 36, ज्यादा होना चाहिए सर, ये तो फेल हो गया कि 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से करें, 4 से करें फिर जोड़े, ये फेल हो गया। तो क्या होगा सर, तो ये भी हो सकता है। देखो चलो ठीक है, हम ये कर दें,
भाई सही है, हम ऐसे करते हैं, 4 एकम 4, देखो 4 एकम 4 -1, यानी अगली वैल्यू 3 हो गई ना, ठीक है। फिर जो 3 है ना, यहाँ इससे किससे करो भाई, 3 में हम मल्टीप्लाई, ये तो 3 हो गई है ना। अब आगे क्या करो भाई, 3, ध्यान से, 3 एकम 3, 3 दुनाई कर दो, 3 दुनाई 6 -2, 3 दुनाई 6 -2 4 हो गया, नहीं होगा, हाँ बिल्कुल। अच्छा फिर अब क्या होगा, 4 है तो 4 3 12, 4 3 12 -3 ना, मतलब सीक्वेंस मल्टीप्लाई होके 1 2 3 घट रहा है, तो 12 - 3 9, हाँ बिल्कुल सही है। आगे क्या होना चाहिए भाई, यहां से कहोगे 3 हो गया, पहला 3 4, अब आगे कितना 5 हो गया ना, तो 5 9 45, नहीं बताइए समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं ना। हमें कह रहे हैं कि भाई 4 को पहले 1 से गुणा करो -1, 3 को 2 से गुणा करो, 3 दुनाई 6 -2, 4 को 3 से गुणा करो -3, और 9 को 4 से गुणा करो -4, देखो ना, तो 36 -4, यानी 32 को 5 से गुणा करोगे -5, 32 पंचे 160 और -5 155, वाह। तो समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहे हैं ये चीजें। जब वैसे नहीं हो रही तो ये करोगे, 4 एकम 4 -1, 3 दुनाई 6 -2, 4 तिहाई 12 -3, 9 चौक 36 ये 4, और फिर 32 पंचे 160 -5, सही है। तो सीक्वेंस में मल्टीप्लाई हो रहा और घट रहा सीक्वेंस में भी ना। इसको देख के कहोगे यार सर ये तो इतना आसान क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, करेंगे बिल्कुल। देखिए 100 150 375 1320, तो एक आइडिया लग गया भाई, लगभग 100 का ये कितना सर, 1.5 गुना है ये। अच्छा 1.5 गुना ये कितना है सर, 50 का 300, 2.5 गुना सर। अरे अब एक आइडिया हो गया भाई, 2.5 गुना, तो डेफिनेट ये 3.5 गुना होगा, तो डेफिनेट ये कितना होगा, यानी हाफ होगा, यानी आधा, 1.5, 2.5 3.5, यानी 50 ना, 50 में आधा से गुणा कर दो, नहीं आधा से नहीं भाई, किससे, सही कह रहे हैं, हाँ नहीं सर कुछ तो गड़बड़ है सर, यहां 200 होगा, देखो 200 को आधा से करो ना, और फिर 100 हो गया ना, और फिर 1.5 से, फिर 2 से, देखो 3.5, हाँ सही है सही, यानी 200 इज द करेक्ट आंसर। मतलब आधा से करोगे 150 करोगे, सीक्वेंस होता ना, ये आधा से करो, 1.5 से करो, 2.5 से करो, 3.5, फिर 4.5, यानी एक एक गैप पे मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये भी हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, वेरी गुड। चलो इसको बताओगे, ये भी एक बार आया था एग्जाम में, लोग कहते सर 0 पहले सीरीज में कैसे आ सकता, अरे क्यों नहीं आ सकता भाई, आएगा, आया हुआ है। तो हमें एक याद आया भाई, 24 क्या है, किसी क्यूब के आसपास है ना, थोड़ा बहुत तेज से नहीं बढ़ रहा, देखो 1 का क्यूब -1, यही 0 कंडीशन होती है, 1 का क्यूब 1 होता, -1 0 होता। सर इसका मतलब 2 का क्यूब -2 कर दें, 8 -2 कितना हुआ, 6 होता, अरे यस 6 होता भाई। 24 का मतलब फिर 3 आ गए, 3 का क्यूब 27 -3, अच्छा बिल्कुल। 4 का क्यूब 64 -4, सही है। इसका मतलब कंफर्म ये 5 का क्यूब -5 होगा, तो 125 -5 कितना हुआ, 120 हुआ सर, 120। ओ यार दिशा निर्देश ही गलत है, दूसरे वाले गलती से हो गया। चलो आप बताओ, 1496 डिवाइड बाई 17 इक्वल टू क्वेश्चन % ऑफ 220। कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, 1496 डिवाइड बाई 17, डिवाइड का मतलब इंटू 1/17, ये करोगे ना, यस। क्वेश्चन % का मतलब सर बाई 100 होता है, तो 1 0 आसानी से कट जाएगा, तो ठीक है, चाहे 2 11 हुआ, 2 से 5, सर ये 11/5 इंटू क्वेश्चन मार्क हुआ, तो जो 11/5 इंटू क्वेश्चन मार्क हुआ ये इस तरफ आएगा 5/11 और क्वेश्चन मार्क। सर ये सॉल्व करना है, आई होप एक लाइन में आप बता सकते हो भाई क्या आंसर इसका होगा। कहोगे सर 11 का 1 टाइम्स 11 3 हुआ, 11 3 जा 33 6 हुआ, 11 6 जा सर 17 8 जा 136, तो 8 5 जा 8 पंचे 40, यानी 40 इज द करेक्ट आंसर। सर है बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इतने आसान सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस आए थे, देखो कुछ क्वेश्चंस पहले थे कुछ बाद में, ध्यान दीजिएगा। तो वो सब जो 2019 का प्रीवियस सेट है, सारे क्वेश्चन यही आए थे भाई, अभी हम प्रीवियस सेट डिस्कस कर रहे हैं। कहोगे इसका क्या होगा सर, बिल्कुल 36%। आप क्या करोगे, बाई 100, परसेंट का मतलब बाई 100, 1 0 कैंसिल आउट हुआ ना। कहोगे सर 2 से हम ऐसे रहने दो या प्रॉपर लिख दो,
तो 2 से सर 2 9 18 और 2 पंचे 10, क्या हो गया सर 36 इंटू 9 हो गया और डिवाइड बाई 5 है। ये तो इसका ब्रैकेट की वैल्यू है, डिवाइड है तो इसमें इंटू हो जाएगा क्या 0.04 यानी 1/0.4। तो पॉइंट हट गया, एक जीरो बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, बिल्कुल सही। यहाँ 5 से 5 दुनाई 10 और यहाँ से 4 9 36। कहोगे सर क्या हुआ 9 9 81 दुना 2 एकम 2 8 16 सर 162 इज द करेक्ट आंसर। तो बताओ, आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। पहले 180 का 36% चाहे मल्टीप्लाई कर दो और चाहे एक्सपैंड फॉर्म में डेटा लिखोगे तो आसान हो जाएगा। बाई 0.4 कर दो, पॉइंट हटाओ और बाई ऊपर एक जीरो बढ़ा के फिर सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। चलिए, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा भाई। चलिए इसको बताइएगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहोगे सर ये इतना आसान क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे कैसे, यानी भाई क्या लिखो 0.08 परसेंट मीन्स क्या हुआ बाई 100 हुआ ना, ऑफ का मतलब इंटू सर 55500 माइनस 16.4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन लिख दिया सर, 2 जीरो ऐसे कैंसिल हुआ। सर हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करके 2 डेसिमल लगा दे, सबसे आसान यही होगा। तो कहोगे बिल्कुल 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, यही करोगे ना। 8 5 जब 40 और 4 कितना 44, यही करोगे ना। तो कहोगे सर इतना 2 डेसिमल लगा दो, सर ये 44.4 और ये 16.4 है, बस कोई डाउट ही नहीं भाई। तो क्या करोगे भाई, यहाँ तो कोई इशू नहीं, 4 से 4 कितना 0 हुआ डेसिमल, तो 4 से -62 का मतलब 8 हुआ, यहाँ 3 - 1 2 28 इज द क्वेश्चन मार्क, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इतना आसान क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन डेफिनेट आप 10 to 15 सेकंड में सॉल्व कर लो। देखो कुछ टफ होंगे और कुछ आसान होंगे। आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस करने हैं, ये हमारे माइंड में फ्रेम होना चाहिए। हमें किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। जैसे परसेंट हटाओगे 2 जीरो, जो आसानी से सॉल्व हो जाए आसानी सॉल्व कर लो। जैसे 50 का 2 गुना और 50 का 3 गुना हुआ ना, बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, ये ऑफ है, इनटू है तो भले एक साथ है, एक साथ रहेगा। या 2 8 16 सर 8 3 24, 24 पंचे 120 हुआ और 24 3 72 और 12 कितना 84 माइनस सर 22 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, -22 इस तरफ आएगा सर +22 हो जाएगा बस। तो 800 कितना होगा 4 2 6 862 कहेंगे। यस यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इतना आसानी से आप लोग सॉल्व कब कर सकते हो, जब भाई आपको स्टार्टिंग में एडिशन सब्सट्रैक्शन का तरीका, मल्टीप्लिकेशन का तरीका, इजी वे में मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका कंफर्म हो, तभी बता सकते हो। इसको बताओ, कहोगे सर ये तो आसान, इसको जोड़ देंगे बाई क्वेश्चन मार्क भाग कर देंगे, मतलब देखो 0 ये हुआ, 8 6 कितना हुआ 14 4 कैरी 1 हुआ सर, 1 और 1 कितना हुआ 2 और 6 3 कितना हुआ 9214, डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क होगा सर, और ये इधर डिवाइड वाला इधर आएगा मल्टीप्लाई, मतलब क्वेश्चन मार्क इधर चला आएगा, 3 3 0 यहां कर दोगे, बिल्कुल सही है सर। 33 कितनी बार जाएगा, चलो ऐसे करो 11 3 33 आसान होगा ना, तो 11 8 88, 11 4 44, 3 से सर 3 दुनाई 6 हुआ और 2 3 8 24 सर, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 28, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप इनमें किसी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा ना। चलो इसको बताओ, कह रहा कि a person travel half of the distance at the speed of x km/h and remaining half the distance 4x km/h. If the value of x, find the value of x. If the average speed of इतना, आप याद करो स्पीड टाइम डिस्टेंस में क्या बताए थे भाई, जब भी एक डिस्टेंस को हम 2 अलग अलग स्पीड से जाएं, एक ही डिस्टेंस को 2 अलग अलग स्पीड से जाए, एक ही डिस्टेंस का मतलब जैसे कह रहा हाफ डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये है। अगर हम बराबर दूरी को एक ही अलग अलग चाल से जाएंगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग एलसीएम से भी लेट किए थे। एक तरीका था एलसीएम निकालने का तरीका, और दूसरा तरीका ये था फॉर्मूला। 3 तरीके आपको बताए थे भाई। चाल समय दूरी में आप जैसे चैप्टर पढ़ोगे, पहला बेसिक क्वेश्चन बताने के बाद एवरेज स्पीड वाला ही सॉल्व कराए थे, कि जैसे लड़का घर से स्कूल गया, स्कूल से घर वापस आया, यानी जितनी दूरी गया उतनी दूरी वापस आया। तो या एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से गए, या हम बोलते एक दूरी को 2 बराबर भाग में गए, तो औसत चाल का फॉर्मूला भी बताए थे भाई क्या, 2s1 इंटू s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। कब भाई, ये अगर ये इक्वल डिस्टेंस, 2 इक्वल डिस्टेंस को, ध्यान समझिएगा, 2 इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से जाएगा तो ये चाल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा। तो बताइए फॉर्मूला लगाएं या ऐसे करें,
जैसे हमें पता भाई पहली जो हाफ डिस्टेंस है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और रिमेनिंग हाफ 4x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ना, तो हमें क्या करना है, हम ये या तो ये कर सकते हैं, ध्यान समझिए, या तो ये कर सकते हैं भाई जितनी डिस्टेंस ये होगा उतनी ही ये होगा। हम कितना माने कि आसान हो जाए, तो हम ऐसी डिस्टेंस मान ले जो इससे डिविजिबल हो जाए। किससे भाई, x का और 4x का एलसीएम कितना हुआ सर, 4x हुआ। हम ये कह सकते हैं ना सर 4x डिस्टेंस ये है, 4x डिस्टेंस ये है, मतलब इसका एलसीएम तो 4x और इसका एलसीएम 4x दूरी हो गया, तो बराबर आधी दूरी 4x से ये है, आधी दूरी 4x है। चाहे ऐसे करो चाहे इस वाले फॉर्मूले में रख के रिलेट करो। तो एवरेज स्पीड क्या निकालोगे भाई, टोटल डिस्टेंस 4x और 4x कितना हुआ 8x, तो 8x भाई टोटल डिस्टेंस। तो 4x को x की स्पीड से जाने में कितना समय, 4 समय, और 4x को 4 की स्पीड जाने में कितना, x समय। बताओ कोई कंफ्यूजन है, फिर सॉल्व। अरे यार ये तो थोड़ा सा कहोगे सर डाउट हो गया। एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई, ऐसे मत करो। सबसे आसान तरीका हमें लगता इससे इजी तरीका होगा। कुछ लोगों को सर एक्स ले जाएंगे वहां फिर टफ हो जाएगा, इससे अच्छा आसान क्या है सर, एवरेज स्पीड लगा दो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2, S1 का मतलब x किलोमीटर, S2 का मतलब 4x। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये आसान होगा, ये ज्यादा आसानी से कर लोगे ना ये, ठीक है ना, या बिल्कुल आसानी सॉल्व कर लोगे। तो 4 ये हुआ, 1 हुआ 5, तो वहां 4x नहीं था 5 था, इक्वल टू कितना हुआ 36.8। एक तो आंसर यहां से आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है, इससे सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ x 4x कितना हुआ 5, ये x कैंसिल हुआ, ये 5x हुआ, और ये कितना 4 नहीं 8, 8 चौक 32 हुआ, 8 से 48, x की वैल्यू कितना हुआ 5 से 5 छक 30, 5 चौक 20, 20 3 23, 23x की वैल्यू आ गई। एक तो ये हुआ। दूसरा हमने जो बताया था भाई उससे भी देखो एक लाइन में करते, लेकिन अब बताएंगे ज्यादा समझ में आएगा। हमने कहा बराबर दूरी को लेट करो, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 8x हुआ, डिवाइड बाई x से करो कितना 4, और यहाँ पे 4x को डिवाइड बाई 4x से करोगे 1, इक्वल टू कितना हुआ 36 पॉइंट कितना 8। अब देखो वही चीजें है कि नहीं है, यहां से x की वैल्यू अपने आप हो गई, यानी x की वैल्यू यहां से 8 से 8 चौक 32, 8 से 48, और ये 4 1 5 से मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू कितना 23 हो गई, नहीं होगी। तो पहले भी वही करते, लेकिन यहां से दूरी क्या करोगे, जब बराबर दूरी होती तो चाल का एलसीएम डिस्टेंस लेट करते उस फॉर्म में सॉल्व कर दो। चलो आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको बताओगे। इंग्लिश में पढ़ो, थोड़ा हिंदी में इसमें कंफ्यूजन होगा। ABC इन्वेस्टेड रेशियो ऑफ 7:8:5, इस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। दे गॉट एन एनुअल प्रॉफिट रुपी जितना, यानी एक साल के अंत में टोटल बिजनेस कितने तक चला भाई, एक साल का मतलब 12 मंथ्स तक बिजनेस चला, और कुल प्रॉफिट तीनों में 1,36,800 डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अच्छा वेरी गुड। इफ A and C withdraw their amount at the end of 3 months and 7 months respectively। आप बताओ A B C 3 लोग हैं, आपको पता A ने कितना मनी इन्वेस्ट किया सर 7, B ने कितना 8, C ने कितना 5, ये X के फॉर्म में मान सकते हो। जब रेशियो निकालोगे तो अपने आप कट जाएगा, क्योंकि रेशियो चाहिए प्रॉफिट का। आपको ये कह रहा है कि भाई जो A है, तो A एंड C, A जो है 3 मंथ्स के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, एक साल में 3 महीने के लिए, C जो है 7 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। अच्छा किसके बारे में, B के बारे में नहीं कह रहा है, इसका मतलब एक साल के बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो B एक साल के लिए ना। तो A का इन्वेस्टमेंट A का टाइम, B का इन्वेस्टमेंट B का टाइम, C का इन्वेस्टमेंट C का टाइम ही तो क्या होता है सर, प्रॉफिट का रेशियो होता है। अब तो कोई डाउट रह ही नहीं गया ना। 7 21 रेशियो, 12 अट्ठे कितना हुआ 12 8 जा 96 ना, और 7 5 35। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ ABC इज दिस। तो अब ये प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट आपको कंफर्म है, तो सॉल्व कर दो। 6 7 5 12, यहाँ पे 2 हो गया सर, यहाँ पे कितना हुआ 3 9 3 12 2 14, तो 142 रेशियो टोटल प्रॉफिट हो गया। बताओ कोई कंफ्यूजन है। 5 1 6 6 12 2 1 3 9 3 12 3 15 हो गया, 152 हो गया भाई। 152 रेशियो, तीनों का प्रॉफिट 152 है, तो 152 टोटल प्रॉफिट है, और इसकी वैल्यू 1,36,800 है, ठीक है ना। द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ A एंड C, शेयर ऑफ प्रॉफिट। A का प्रॉफिट कितना 21, C का प्रॉफिट 35, तीन दोनों में अंतर कितना है भाई 9 5 14 का अंतर है भाई। इसका शेयर कितना हुआ 21 पार्ट हुआ, इसका 35 भाग हुआ। अंतर कितना है आपको पता है 14 पार्ट। तो सॉल्व कर दो। तो कहोगे सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे भाई। तो 19 से 19 अट्ठे नहीं 19 अट्ठे 152 होता, देखो 19 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि एग्जैक्टली होता कटेगा। 19 अट्ठे 152,
19 सत्ते 133, 3, 19 दुनाई 38, 8 9 72, 14 नवैया 126 कितना 12,600 है सर। यस यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो आसान था। ए का ए जितने टाइम के लिए जितना इन्वेस्टमेंट जितने टाइम के लिए, बी का इन्वेस्टमेंट जितने टाइम के लिए, सी का इन्वेस्टमेंट जितने टाइम के लिए होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। आसानी सॉल्व कर लोगे। चलो इसको बताओगे भाई क्या है। करा कि रिटेलर सोल्ड वन आर्टिकल प्रॉफिट एंड अनदर इतना, अरे यार ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल आर सेम। भाई ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत होने का मतलब क्या है, अभी हमने देखा था इसमें क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है, पहले को कुछ परसेंट प्रॉफिट, दूसरे को कुछ परसेंट प्रॉफिट या लॉस, कुछ ना कुछ बोलना होगा भाई। यहां क्या कह रहा, यहां कह रहा कि रिटेलर सोल्ड वन आर्टिकल प्रॉफिट, एक को लाभ पर बेचा, दूसरे को 100% लाभ पर बेचा। भाई एक को कितने लाभ पर बेचा और डेटा मिसिंग है, कितने लाभ पर बेचा डेटा मिसिंग है, और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल सेम। तो इससे नहीं निकाल सकते भाई, क्वेश्चन गलत है। ये हो सकता है पहले कुछ प्रॉफिट पर दूसरे कुछ प्रॉफिट पर, तब रिलेट करें आंसर होगा। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, चलो कोई बात नहीं, मिसिंग है तो छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं। अगला देखो, अ मिक्सचर हैज मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:1 व्हेन 50% ऑफ मिक्सचर टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय 24 लीटर ऑफ वाटर, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर 1:1। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। आप याद करो मिक्सचर एलिगेशन में, या याद करो रेशियो क्वेश्चन। जैसे ये करा कि मान लो कि एक कंटेनर में कुछ मिश्रण था ना, और ये मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था भाई, आपको पता है 4:1 था ना, ठीक। आप कह रहे इनका 50% निकाल लें, 50% मिक्सचर निकाल लिया भाई, 50% मिक्सचर अगर निकाल लिया तो 50% बचा, 50% विड्रॉ कर लिया, तो जो 50% बचेगा आपको पता है, अगर हम बोल दें कि एक कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है, कंटेनर में जो भी क्वांटिटी होगी हम उसमें से कुछ भी क्वांटिटी निकालेंगे तो 4:1 के रेशियो में मिल्क और वाटर निकलेगा, और निकालने के बाद जो क्वांटिटी बची होगी ना वो भी 4:1 के रेशियो में क्वांटिटी बची होगी। जैसे आप मिल्क और वाटर का मिक्सचर है एक कंटेनर में, उसमें से 5 लीटर निकाल लीजिए भाई मिक्सचर, तो मिक्सचर निकालोगे मिल्क और वाटर दोनों होगा ना, किस रेशियो में निकलेगा, जिस रेशियो में होगा वो। अब जो निकाल लिया मिक्सचर, उसके बाद जो क्वांटिटी बचेगी वो किस रेशियो में मिल्क और वाटर बचेगी, जिस रेशियो में रही होगी स्टार्टिंग में। ये कंफर्म है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि भाई मिल्क और वाटर की अगर हम बात करें, यहां से समझिएगा, स्टार्टिंग में जो भी रहा होगा मिक्सचर, उसका 50% निकालने के बाद जो 50% मिक्सचर ये बचेगा, इस 50% में भी ये ध्यान दीजिएगा, इस 50% में भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बचेगा, ये 4:1। अब करा यहां से अगर वाटर हम मिला देते हैं, वाटर इसमें 24 लीटर सिर्फ वाटर ऐड करते हैं, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। ध्यान समझिएगा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान दो, यहां से मान लो इसको हम इग्नोर कर दें, ये समझें कि किसी कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है, वाटर 24 लीटर मिला देंगे, मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो 1:1, यानी मिक्सचर में मिल्क नहीं मिला रहे हैं, तो अगर यहां पे 50% वाले में जितना मिल्क होगा वो बाद में भी होगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ वाटर मिलाया गया है भाई। कहोगे हाँ सर, तो ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में करोगे ना भाई। कहोगे क्या कि मिल्क यहाँ पे 4 है, तो हाँ यहाँ भी 4 है, तो भाई यहाँ 1 वाटर था, यहाँ 4 वाटर हो गया। जब मिल्क को बराबर किया उस रेशियो में वाटर कितना हो गया ये पता हो गया भाई, 1 वाटर से यहां से 4 वाटर हो गया, यानी इसका मतलब 3 रेशियो वाटर मिलाया गया, यानी 24 लीटर वाटर मिलाया गया। तो 3 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू कितना हुआ, 3 8 24 8 लीटर। सर हम ये अगर निकाल लें स्टार्टिंग में कितना मिक्सचर था, तो ये स्टार्टिंग वाला 50% था, तो कहेंगे सर 1 की वैल्यू 8, 4 और 1 5 की वैल्यू कितना हुआ, 4 1 5 की वैल्यू 50% आएगा। और ध्यान दीजिएगा जो ये आता है ना वो स्टार्टिंग वाला आता है, चाहे इसको निकालोगे स्टार्टिंग का और ये निकालोगे तो ये जो है 50%, यानी जो निकालने के बाद क्वांटिटी होगी वो बचेगी, दोनों निकाल सकते हो। यानी 5 निकालोगे तो कहोगे 5 8 40 लीटर, यानी 40 लीटर जो है यहां है क्वांटिटी मिक्सचर की, जो कि यहां क्वांटिटी क्या है 50%। सर टोटल मिक्सचर की बात करेंगे तो इसका 50% का डबल, यानी ये और जुड़ जाएगा, यानी कुल कितना हुआ 80 लीटर। वाह सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दिमागदार वाला क्वेश्चन था, मतलब घुमाने वाला क्वेश्चन था, वेरी गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन ध्यान समझिएगा
क्या 4 ईयर अगो, बहुत 4 साल पहले, रेशियो ऑफ शिवम एज एंड दीपक एज, शिवम जी हैं और दीपक जी हैं, कितना 2:3 है। एंड रेशियो ऑफ शिवम एज 4 ईयर अगो एंड दीपक एज 5 ईयर हेंस इज 8:15, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ शिवम। देखो कभी भी डायरेक्टली जो रेशियो से सॉल्व करते हो ना, अगर हम बोल दे शिवम दीपक की 5 साल पहले, शिवम दीपक की 10 साल बाद, मतलब अगर ऐसा दिया होता तब आप लोग बेसिक से नहीं करते हो, तब जो है रेशियो से डायरेक्ट करते हो। लेकिन ये अगर अलग अलग एज का दिया होगा तो कैसे करोगे, ये देखो। तो आप लोग 4 साल पहले मान लो भाई, 4 साल पहले हमारे शिवम जी कितने थे, 2, तो 4 साल पहले शिवम जी 2x थे, ये बिफोर 4 ईयर मान रहे हैं, और दीपक जी 4 साल पहले 3x थे, हमें कंफर्म हो गया। अब अगला इनका कब का एज दिया है, आप कहोगे सर अगला जो है, तो कह रहा कि शिवम एज आफ्टर 4 ईयर, दीपक एज 5 ईयर हेंस। तो बताओ शिवम एज 4 ईयर अगो, शिवम एज 4 ईयर अगो टू दीपक एज 5 ईयर हेंस, मतलब ये 4 साल पहले हमने माना, यही रहने दो, लेकिन दीपक 5 साल बाद। तो आप बताओ 4 साल पहले दीपक की एज पता है, तो 5 साल बाद निकालना होगा, तो 4 निकालोगे प्रेजेंट के लिए और 5 और जोड़ दोगे 5 साल बाद के लिए। अब ऐसा करोगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 8:15 हो जाएगा। बेसिक से कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जब अलग अलग हो तो रेशियोस ना करके बेसिक से कर लो, जब का रेशियो दिया तब का मान लो, और अगला जब का चाहिए उसमें एज वैल्यू में जोड़ के बना लो रेशियो, आंसर सही हो गया। कहोगे सर बिल्कुल आसान से सॉल्व कर लेंगे, सर 2 से 2 चौक 8 हुआ ना, यहां से देखोगे यहाँ 3x और ये 9, तो 4 3 12x होगा ना, 12x प्लस कितना हुआ 5 4 9 चौक 36 हो गया सर ना, बराबर कितना हुआ 15x। बेसिक से कर रहे हैं ना, तो आपको होगी इधर सर 3x की वैल्यू 36 हुआ, 1x की वैल्यू कितना हुआ सर 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ शिवम। भाई शिवम जी की एज 2x थी, कब, 4 साल पहले, तो 2 इंटू कितना 12 हो गया, यानी 24 साल। तो शिवम जी कब हैं भाई, बिफोर 4 ईयर, 4 साल पहले शिवम जी 24 साल के हैं, तो शिवम जी वर्तमान में कितने होंगे, 4 और जोड़ दो भाई, 28 ईयर शिवम जी प्रेजेंट में होंगे, प्रेजेंट में। यस यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं भाई। तो आई होप 35 क्वेश्चंस देखिए कितनी आसानी से आप लोग सॉल्व कर लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे 2019 में, तो पहले दो और प्रीवियस सेट बचे भाई, 17 में हुआ नहीं था, 18 का बचा हुआ, 16 का बचा, बस इतना ही सॉल्व कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इतना इजी लेवल आता है, हम इतना इजी लेवल जब मॉडल पेपर बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा टफ बनाएंगे, जिससे अगर आप टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो इजी क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी। तो चलिए भाई, नेक्स्ट फिर से अगले टर्म में हम लोग 2018 का प्रीवियस सेट लाएंगे और उसके बाद 16 का डिस्कस करने के बाद मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। आई होप सभी ने एंजॉय किया होगा। तो चलिए भाई, आप लोग भी भाई खाना वाना खाइए, नेक्स्ट समय फिर से मुलाकात होगी 9 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।